हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए पॉलिनोमियल को हमको जीरोज निकालना है। ठीक है, 6x² - 7x - 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है और रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच? तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a, where alpha beta क्या होते हैं? where alpha beta जीरोज हैं और a b c कोफिशिएंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल वेयर ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² के साथ जो नंबर होगा उसको ए बोलेंगे। बी जो है कोफिशिएंट ऑफ x और सी जो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा है। अगर इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा है तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो यही रिलेशन हमें वेरीफाई करना है और जीरोज भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल दिया गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करें, 3 6 या 18, यानी मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और माइनस घटाने पर 7, यानी दो नंबर ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और घटाने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 9 और 2। तो 7 की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? 6x² माइनस 7 की जगह लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 को दो पार्ट में लिख दिए, माइनस 9x और प्लस 2x। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो वापस से माइनस 7x आएगा। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में 2x माइनस 3 कॉमन है तो 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 आ गया, तो इसका मतलब है या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। अगर ये फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies that 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू एक आ गई कितनी? 3/2। यहाँ से दूसरी वैल्यू निकालें, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that 3x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। तो x की वैल्यू एक आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 1/3। इस पहली वैल्यू को हम लोग बोल दे रहे हैं अल्फ़ा और दूसरी वाली वैल्यू को बोल दे रहे हैं बीटा। ठीक है, तो यही क्या है? जीरोज हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोज हो गए 3/2 और माइनस 1/3।
अगला कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन भी वेरीफाई करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो कोफिशिएंट से पॉलिनॉमियल से पहले ए बी सी निकाल लेंगे। तो ये है पॉलिनॉमियल क्या है, फिर से लिखते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें a कितना है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² के साथ जो नंबर होगा वो a होगा। b है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो नंबर होगा विथ साइन लेंगे -7, और c होता है कांस्टेंट टर्म फ्री फ्रॉम x वाला नंबर, तो ये है -3। तो a 6 आ गया, b -7 और c आ गया -3। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, LHS इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 3/2, यानी लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, -1/3। ठीक है, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 आएगा, 2 1 जा 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6, तो +6, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वही -b/a की वैल्यू आई। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, दूसरा भी वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा आ गया 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -1/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c की जगह कितना है -3, और a की जगह कितना है, a की जगह 6, तो -3/6 कैंसिल होगा तो -1/2। ठीक है, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, बस इसमें रूट आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जीरोज निकालना है, तो फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 को 0 के बराबर लिखेंगे। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस ऐड करने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर है 6 और 2, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि √3x² माइनस 6x माइनस 2x और प्लस, ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड होगा, और प्लस 4√3
इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन देखना है, √3 और यहाँ पे 6 है, तो √3 को ऐसे लिख ले रहे हैं, √3x² माइनस इसको लिखेंगे √3 इंटू √3, √3 का मल्टीप्लाई √6 करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 जा 6 x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन लेने में आसानी होगी, √3 कॉमन हो गया, x और x कॉमन हो गया, तो √3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2√3 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन है, तो बचेगा x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो x माइनस 2√3 कॉमन हो गया, तो बचेगा √3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, फैक्टर हो गया। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 या तो ये फैक्टर 0। अगर ये फैक्टर 0 होगा, इफ़ x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, इस पहली वाली वैल्यू को अल्फ़ा बोल दे रहे हैं, और इफ़ √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन √3 इज इक्वल टू 2, √3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/√3। ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा कह दे रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल से ए बी सी निकल जाएगा। ठीक है, तो जीरोज़ निकल गए हैं, जीरोज़ निकल गए, एक जीरो तो हो गया 2√3 और दूसरा हो गया 2/√3। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा आ गया कितना 2√3 और प्लस बीटा आ गया 2/√3। अब एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 2 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 8/√3। ठीक है, और RHS राइट हैंड साइड -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है √3, तो माइनस 8 डिवाइड बाई √3, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8/√3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू राइट हैंड साइड की भी आई है। इसका मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेरीफाई। ठीक है, दूसरा भी वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसको भी वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2√3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। राइट हैंड साइड c/a, c की वैल्यू पॉलिनोमियल से मिलेगी, c की वैल्यू कितनी है 4√3 और a की वैल्यू कितनी है √3, तो 4√3 डिवाइड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 and -20 respectively।
ठीक है। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं।